पशुपति पारस ने अभी खुशी मनाने की तैयारी ही शुरू की थी, क्योंकि चिराग पासवान के तरफ से यह कह दिया गया था कि वो जमुई से चुनाव लड़ना शुरू किए हैं, तो अब बूढ़े होने तक जमुई के ही रहेंगे। अब पशुपति पारस को लगा कि उन्होंने हाजीपुर से अपना जो दावा है उसको अब छोड़ दिया है। चिराग पासवान तो जमुई से ही चुनाव लड़ेंगे और पशुपति पारस के लोग, पशुपति पारस की पार्टी अभी खुशी मनाने की तैयारी ही कर रही थी। तब तक चिराग पासवान ने उनकी सारी खुशियों पर, उनकी सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया है। मीडिया में यह चर्चा होने लगी कि चिराग पासवान के इस बयान का इशारा है कि वो हाजीपुर सीट को छोड़ने वाले हैं। मीडिया में चलने लगा कि अमित शाह ने, नरेंद्र मोदी ने एकदम से मास्टर स्ट्रोक चल दिया है और इसी का नतीजा है कि चिराग पासवान ने अपने हाजीपुर सीट से दावेदारी को छोड़ दिया है। लेकिन चिराग पासवान ने एकदम से संकेत दे दिया है कि वो हाजीपुर सीट को नहीं छोड़ने वाले हैं। वो एकदम नहीं चाहते हैं कि कोई भी थोड़ी सी बहस हो कि चिराग पासवान हाजीपुर सीट से पीछे हट रहे हैं, और इसलिए उन्होंने तुरंत इस बात को, इसको जैसे ही ये चर्चा शुरू हुई, उन्होंने सामने आकर बयान देकर एकदम स्पष्ट कर दिया कि वो हाजीपुर सीट को नहीं छोड़ने वाले हैं। अब चिराग पासवान हाजीपुर सीट को लेकर इतना डटे हुए क्यों हैं और आगे उनका क्या प्लान है, वो क्या अपने मां को वहां से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, क्या कुछ चर्चा हो रहा है, सब कुछ विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पिछले दिनों चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस एक साथ जो एनडीए की बैठक होती है, जो मीटिंग होती है, उसमें शामिल होते हैं। चिराग पासवान वहां पर पशुपति पारस का पैर छू लेते हैं, पारस उनको गले लगाते हैं और तब से ही ये चर्चा हो रही थी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर ये जो आपस में रामविलास का जो पार्टी थी लोजपा, इसमें जो टूट पड़ी है, इसको ठीक करवा देंगे, इसको सारा जो आपसी मतभेद है उसको समाप्त करवा दिया जाएगा। क्योंकि एनडीए को और जो उसकी सबसे मुख्य दल है बीजेपी को, इससे उनको नुकसान हो सकता है अगर दोनों पार्टियों में फूट रहा। जो पिछड़ी जातियों का वोट एक साथ मिलकर लोजपा को मिलता था और इसका फायदा एनडीए को होता था, उसमें नुकसान हो जाएगा। और इसीलिए ऐसी चर्चा हुई कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन दोनों को सामने बैठाएंगे और इन दोनों को कहा जाएगा कि आप लोग आपसी कलह को, आपसी दुश्मनी को खत्म कीजिए और एक साथ आकर चुनाव लड़िए। और जब दोनों गले मिले, उसके बाद ये जब बयान आया कि हम केवल जमुई के हैं और जमुई से ही बूढ़े होकर जाएंगे, मतलब यहीं पर चुनाव लड़ते रहेंगे जब तक रहेंगे। और इसके बाद से ऐसी चर्चा तुरंत शुरू हो गई कि जो काम, ऐसी जो चर्चा हो रही थी कि इन दोनों में आपसी सुलह करवाया जाएगा, इसका अब जो नजारा था, इसका जो मुजाहरा था, वो सामने आ गया है। अब तो ये सारा जो झगड़ा था समाप्त हो जाएगा। अब दोनों में कोई झगड़ा नहीं है। जमुई से चिराग पासवान लड़ेंगे और यहाँ हाजीपुर से जो पहले से लड़ते आए हैं पशुपति पारस, वर्तमान सांसद है, वहीं यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही आग लगी, अभी धुआं उठना शुरू ही हुआ था, तब तक चिराग पासवान ने एकदम अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो इसको छोड़ने वाले नहीं हैं। चिराग पासवान की तरफ से बयान आता है कि अगर जमुई हमारी जवानी है, मेरी जवानी अगर जमुई से शुरू हुई है, तो हाजीपुर मेरा बचपन है, इसको तो हम कभी छोड़ नहीं सकते हैं। ये मेरे पापा की विरासत है, तो इसको हमारा परिवार कभी नहीं छोड़ सकता है और ये हमेशा हमारी पार्टी की तरफ से रहेगा। अब दरअसल चिराग पासवान के मन में है क्या? हाजीपुर सीट को लेकर ऐसी एकदम चर्चा हो रही है और पक्की खबर आ रही है सूत्रों की तरफ से कि वो इस सीट को अपनी मां को यहां से लड़ाएंगे, वो चाहते हैं। इसके अलावा वो जो पशुपति पारस की पार्टी है, इनको कमजोर करने के लिए जो जो सांसद उनके पास अभी है, जो जो सीट से उनके साथ गए लोग सांसद हैं, उसको कमजोर करना चाहते हैं। उनके नज़र में नवादा सीट है, यहाँ से वो चाहते हैं कि इसको अपने पास लेकर अरुण सिंह को चुनाव लड़वाएं। इसके अलावा समस्तीपुर सीट, जहाँ से उनके चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद हैं, ये सीट भी वो चाहते हैं चिराग की अपने पाले में आ जाए, जहाँ से अपनी बहन को वो चुनाव लड़वाएंगे। इसके अलावा खगड़िया, जहाँ से महबूब अली कैसर सांसद हैं, ये भी पशुपति पारस के साथ खड़े हैं, इसको भी चाहते हैं कि चिराग ये सीट हमारे पक्ष में आए और यहाँ से वो राजीव तिवारी, जो उनके पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उसको चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर चिराग का यही कोशिश है कि जो उनके पार्टी के साथ जो भी सांसद गए हैं, जो सीट उनके पास है, इन सबको अपने पाले में लेकर उनको कमजोर कर दिया जाए और हाजीपुर तो वो किसी हाल में नहीं छोड़ने वाले हैं। बाकी जो कुछ भी इस पर अपडेट आएगा, हम उसे आप तक पहुँचाएंगे। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।